इस वक्त की बड़ी अपडेट लखनऊ से। यूपी सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें, यूपी सरकार में आउटसोर्सिंग कर्मियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब मनमाने तरीके से नहीं निकाल पाएंगी एजेंसियां। ये बड़ी अपडेट, जहां आउटसोर्सिंग कर्मियों को मनमाने तरीके से नहीं निकाल पाएंगे कंपनी। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, अब हर महीने तय तारीख पर देना होगा मानदेय। किसी कर्मी को निकालने से पहले विभाग से लेनी होगी अनुमति। ये बड़ा फैसला यूपी सरकार का, जहां कर्मियों को रखने के लिए नहीं लिया जाएगा अवैध रूप से बिल्कुल भी पैसा। आउटसोर्सिंग कर्मियों को सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से रखेंगे। बता दें, ये बड़ा फैसला लिया योगी सरकार ने। यूपी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए, ये आउटसोर्सिंग कर्मियों के हित के लिए बड़ा फैसला लिया गया कि कोई भी कंपनी मनमाने तरीके से अब आउटसोर्सिंग कर्मियों को नहीं निकाल पाएंगी। कोई भी एजेंसी मनमाने तरीके से नहीं निकाल पाएंगे आउटसोर्सिंग कर्मियों को। अब मनमाने तरीके से उनकी कंपनी से नहीं निकाला जाएगा। हर महीने तय तारीख पर ही मानदेय देना होगा। ये बड़ा फैसला, किसी भी कर्मी को निकालने से पहले विभाग से अनुमति लेनी होगी। साथ ही कर्मियों को रखने के लिए कोई भी पैसा अवैध रूप से नहीं लिया जाएगा। ये बड़ा फैसला यूपी सरकार का। आउटसोर्सिंग कर्मियों को सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही रखा जाएगा। बता दें, ये बड़ा फैसला लिया गया है यूपी सरकार की तरफ से कि अब कोई भी कंपनी किसी आउटसोर्सिंग कर्मी को बिना उसको बताए और मनमाने तरीके से एजेंसी से नहीं निकाल पाएगी। उनको निकालने के लिए पहले उन्हें नोटिस देना पड़ेगा। तय तारीख पे उन्हें उनका वेतन देना होगा। साथ ही एजेंसियों को किसी भी तरीके से अपने मनमाने ढंग से उन्हें नहीं निकालना होगा। किसी भी कर्मी को निकालने से पहले विभाग से अनुमति लेनी होगी उनको। विभाग से अनुमति लेने के बाद ही निकाल सकते हैं। बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां स्थानीय निकाय के उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू। आज से शुरू होंगे रिक्त सीटों पर नामांकन। ये बड़ी अपडेट, आज से रिक्त सीटों के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में स्थानीय निकाय का होना है उपचुनाव, जिसके लिए नियुक्तियां चालू हो गई हैं। नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के रिक्त पदों पर होगी, जिसके लिए 17 दिसंबर को मतदान और 19 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। बड़ी अपडेट लखनऊ से, किसान पथ पर हुआ जोरदार एक्सीडेंट। ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। ये बड़ी अपडेट, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार को दूर तक खींचता हुआ ट्रक ड्राइवर लेकर आया। युवक के दोनों पैर फ्रैक्चर हुए। बता दें, यह बड़ी अपडेट की युवक के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। ये पूरा मामला किसान पथ का है, जहां एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। एक ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार को दूर तक घसीटता हुआ लेकर गया। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अर्जी की मंजूर। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अर्जी मंजूर की। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया। ये बड़ी अपडेट, जहां अजमेर शरीफ में शिव मंदिर होने का दावा किया गया। सुनवाई के लिए 20 दिसंबर का दिन तय किया गया। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया और कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अर्जी मंजूर कर ली है। ये बड़ी अपडेट, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को इसके लिए नोटिस जारी किया। साथ ही बता दें कि अब इसकी सुनवाई 20 दिसंबर को तय की गई है। आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, एक बड़ी अपडेट, अजमेर शरीफ में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है और कोर्ट ने याचिका भी मंजूर कर ली सुनवाई के लिए। क्या कहना है इसके बारे में?
देखिए अर्चना, आपको बताएंगे कि लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे जो है आपसी सौहार्द भी बिगड़ता हुआ देखा जा रहा है। इसी क्रम में अजमेर शरीफ में भी जो दरगाह है, जहां पर वो लगभग दशकों पहले बनी दरगाह को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक याचिका दायर की गई है। जी। और उस याचिका में ये बताया गया है कि वहां पर जो मंदिर था, यानी कि हिंदू पक्ष के कई दावे हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि यहाँ भगवान शिव का मंदिर था। और उस याचिका में ये भी दावा किया गया है कि यहाँ पर पहले पूजा और जलाभिषेक होता था। और उसके साथ ही याचिका में अजमेर निवासी जो है विलास शारदा द्वारा वर्ष 1911 में लिखी एक पुस्तक का हवाला दिया जी। गया है। और वहां पर पुस्तक में दरगाह के स्थान पर मंदिर का जिक्र है, जिसमें जिस याचिकाकर्ता ने जिस पुस्तक का जिक्र किया है उसमें मंदिर का जिक्र है। और लगभग तहखाने में गर्भगृह होने का प्रमाण होने का भी दावा किए जा रहे हैं। जैसे कि काशी में जिस गर्भगृह का जिक्र किया जा रहा था, वैसे ही अजमेर शरीफ में भी याचिकाकर्ता द्वारा एक गर्भगृह होने का वहां दावा किया जा रहा है। जी अस्मा। जी। शहबाज, क्या लगता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है अगर अजमेर शरीफ की सुनवाई रखी गई है, क्योंकि एक मुस्लिम पक्ष जो है इसको लेकर काफी भड़क सकता है, काफी मान्यता है इस दरगाह की। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जब से कल निचली अदालत ने इस पर फैसला अपना लिया है और उन्होंने अपना पक्ष एक बोला कि हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं वो सुनने लायक हैं, उसके बाद से ही देखा जा रहा है कि जो अजमेर शरीफ के चिश्ती हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है। और उसके साथ साथ जो उनको मानने वाले हैं, जो दरगाह के चाहने वाले हैं और जो मुस्लिम पक्ष है, उनकी तरफ से बयान जो है वो लगातार कल रात से ही जारी है और उसका विरोध कर रहे हैं। और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अगर इस तरीके की याचिका एक्सेप्ट करी जा रही है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जैसा कि संभल में हुआ, संभल में जब सर्वे के आदेश हुए हैं तो जमीयत उलेमा हिंद जो है वो ऊपर हायर कोर्ट पर उसने दरवाजा खटखटा दिया है, क्योंकि वहां सर्वे रोके जाने की मांग होने लगी है और उसके लिए जमीयत उलेमा हिंद गया है कोर्ट। जी जी। शहबाज, क्या लगता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि अजमेर शरीफ काफी मुस्लिम पक्ष के बीच काफी एक मायने रखता है, और इसमें 20 दिसंबर को जब सुनवाई तय की गई है कि उस दिन से सुनवाई चल, क्या लगता है कि दोनों पक्षों के बीच फिर कहीं ना कहीं एक मनमुटाव देखने को मिलेगा, या फिर से सर्वे अजमेर शरीफ में फिर से सर्वे टीम भेजी जाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर इस तरीके के सर्वे होते हैं तो कहीं ना कहीं मनमुटाव, आपसी सौहार्द बिगड़ने की पूरी संभावना रहती है। जिस तरीके से संभल में जो चीजें देखने को मिली, वैसे ही चीजें जो है आने वाले समय में माहौल खराब करने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। और आपको बताएं कि अजमेर शरीफ को हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वहाँ काफी मानते हैं और चद्दर हमेशा हर साल चादर भिजवाते हैं। तो इससे आप उसकी दरगाह की मान्यता को आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में इस तरीके का निचली अदालत द्वारा कहीं ना कहीं जो फैसला दिया गया है ये विचारणीय है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि हायर कोर्ट इस मामले में अपना क्या रुख लेती है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने साफ कह दिया है कि हम इस मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। अब देखना ये होगा उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या अपना फैसला सुनाती है। शहबाज, क्या याचिकाकर्ता की तरफ से इस पे अभी कोई बयान आ पाया है, क्यों याचिका रखी गई है? क्योंकि अजमेर शरीफ काफी समय पहले से ये एक अपने धर्म में मान्यता रखता है, और सिर्फ इसे मुस्लिम पक्ष ही नहीं हिंदू पक्ष में भी काफी मान्यता दी जाती है। जी बिल्कुल, दोनों ही धर्मों के लोग, या यूं कहें हर धर्म के लोग जो हैं वहाँ दरगाह जाते हैं। और जो याचिका करता है हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उन्होंने वहाँ पर याचिका डाली है और उन्होंने मांग की है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एएसआई सर्वे वहाँ का होना चाहिए। और लगभग जो सबूत उन्होंने पेश किए हैं और उन्होंने किताब का हवाला दिया है, मतलब तमाम तरीके के सबूत उन्होंने जो है अपने याचिका में बतौर सम्मिलित किया है और कोर्ट के अधीन सामने रखा है। अब फिलहाल देखना होगा अर्चना कि आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल। जी शहबाज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी अपडेट, जहां अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर अब शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता ने अर्जी कोर्ट में दाखिल की, कोर्ट ने मंजूर भी कर ली है याचिकाकर्ता की अर्जी, और अब 20 तारीख को इस पे सुनवाई होनी है। दिल्ली से बड़ी अपडेट, प्रियंका गांधी ने सांसद पद की शपथ ली।
वायनाड से सांसद चुनी गई हैं प्रियंका गांधी। उन्होंने आज अपनी शपथ ग्रहण की सांसद पद के लिए। ये बड़ी अपडेट आज संसद में प्रियंका गांधी ने शपथ ली सांसद पद की। बता दें प्रियंका गांधी ने आज संसद में अपने सांसद पद की शपथ ली है। वायनाड से सांसद चुनी गई हैं प्रियंका गांधी। इस पर आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, आज प्रियंका गांधी ने सांसद पद की शपथ ली है, क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि वायनाड से सांसद चुनी गई हैं? जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं अब आपको देखने को मिलेगा कि गांधी परिवार से कहीं ना कहीं 3 लोग अब संसद परिसर में आपको नजर आने वाले हैं। और आने वाले समय में देखा ये जाएगा कि जो प्रियंका गांधी संसद के बाहर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करती थी, अब एक बार वो जब संसद भवन के अंदर होंगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल के रूप में देखी जा रही है प्रियंका गांधी। क्योंकि प्रियंका गांधी में लोग इंदिरा गांधी का भी अक्स, यानी उनकी दादी का भी अक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। और सब लोग लगभग सबका यही मानना है कि वो अपनी मां नहीं बल्कि अपनी दादी के नक्शे कदम पर चलती हुई दिखाई देती है। और उन्हीं का अक्स जो है उनमें ढूंढा जाता है प्रियंका गांधी में। और जी शहबाज, और जब प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए उतरी थी, चाहे लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी के साथ उतरी या इस बार भी जब वो वायनाड गई थी, तो लोगों के बीच में भी काफी अच्छी लोकप्रियता है इनकी, काफी लोग मानते हैं इनको। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रखर वक्ता और मिलनसार व्यक्तित्व वाली प्रियंका गांधी हमेशा अपने इन्हीं सब चीज़ों के लिए जानी जाती हैं। और उन्होंने जिस तरीके से मेहनत करी है ग्राउंड लेवल पर, कांग्रेस को मजबूत किया है, चाहे वो आप हिमाचल प्रदेश के चुनाव की बात कर लीजिए, हिमाचल में उन्होंने खासी मेहनत करी थी, कई जनसभाएं करी थी, और तब जाकर वहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार बना पाई थी। क्योंकि वहाँ पर प्रियंका गांधी का बड़ा फैक्टर माना जा रहा था सरकार बनाने में। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, तो अन्य राज्यों में भी जिस तरह उन्होंने अपनी पैड़ बनाई है, जिससे पहले उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन बात करें कि अपने भाई राहुल गांधी के लिए भी उन्होंने मेहनत करी है, अपनी माँ सोनिया गांधी के लिए भी उन्होंने मेहनत करी है। यानी उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा था, लेकिन हाँ चुनाव के इन सारी प्रक्रियाओं से जरूर गुजरी थी। उन्होंने रैलियां भी करी हैं, उन्होंने जनसभाएं करी हैं। और जब जनसभाएं करती थी, जब वो लोगों के सामने बोलती थी, तो उनको सुनने वाले लोग भी बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में आते थे। और एक वक्त लोगों में इतनी इनकी हाई डिमांड होने लगी थी कि लोग इनको आगे देखना चाहते थे बतौर राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा से पहले अगर बात करें तो राहुल गांधी का इतना राजनीतिक अस्तित्व नहीं माना जाता था। प्रियंका गांधी को लोग कांग्रेस की कमान देने, यहाँ तक कि कांग्रेस की कमान देने तक की बात कही जाती थी कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी जाए। वो तो जब राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली, तब भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की राजनीतिक अस्तित्व की एक तस्वीर बदली है। उसके बाद से प्रियंका गांधी को भले ही थोड़ा सा पीछे देखा जा रहा है, लेकिन आज प्रियंका गांधी जिस तरीके से डेब्यू करती हुई नजर आ रही हैं और संसद में उन्होंने शपथ ले ली है, तो कहीं ना कहीं आगे जो है वो मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल खड़ी होंगी। जी बिल्कुल शहबाज, और इनका एक लाइन, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इन्होंने महिलाओं के लिए काम करने की बात उठाई थी। क्या लगता है कि अब सांसद बनने के लिए महिलाओं को लेकर जो इनके दावे रहे हैं वो अब आवाज उठा पाएंगी, वो महिलाओं के क्षेत्र में कुछ काम करा पाएंगी? देखिए ये लाइन बिल्कुल इनकी सुपरहिट रही थी। आप देखा होगा जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे थे, तो उस वक्त प्रियंका गांधी को कमान सौंपी गई थी। क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक लंबे अरसे से एक सूखे से गुजर रही है। यानी कि राजनीतिक अस्तित्व की बात करी जाए तो बसपा जैसा ग्राफ कांग्रेस का भी गिरता चला जा रहा था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को संजीवनी बूटी देने का काम जो है कमान प्रियंका गांधी को सौंपी गई थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ करिश्मा करके दिखाएं। हालांकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत ही कमजोर है, जिसको अभी उभार पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि टेढ़ी खीर इनके लिए भी साबित हुआ था। महिलाएं जुड़ी तो थी प्रियंका गांधी के इस स्लोगन से, लेकिन वो वोटर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाई थी। हालांकि लोकसभा के चुनाव में कुछ ना कुछ बढ़त जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ आने पर जो मिली है, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के लिए भी ये मजबूती का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा अर्चना की क्या कुछ देखने को मिल सकता है। जी शहबाज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी आज सांसद पद की शपथ ले चुकी हैं संसद में। अब देखना ये है कि महिलाओं के क्षेत्र में अब ये क्या काम करती है।
लखनऊ से बड़ी अपडेट, इंस्पेक्टर मोहनलालगंज पर गिरी गाज। इंस्पेक्टर मोहनलालगंज आलोक राव लाइन हाजिर किए गए। अमर सिंह को प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज बनाया गया है। ये अपडेट, जहां लखनऊ में इंस्पेक्टर मोहनलालगंज पर एक गाज गिरी है। बता दें, इंस्पेक्टर मोहनलालगंज पर गाज गिरी आलोक राव को। बता दें, मोहनलालगंज इंस्पेक्टर आलोक राव को लाइन हाजिर कर दिया गया है और वहीं अमर सिंह को प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज बनाया गया। संभल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। संभल हिंसा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल हिंसा में 28वीं गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस पूरे एक्शन में 28 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक पुलिस ने आरोपी फरहत को संभल हिंसा में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया है। फरहत पर हिंसा का वीडियो बनाने का आरोप लगाया पुलिस ने और फिर उसे गिरफ्तार किया। ये बड़ी अपडेट संभल हिंसा को लेकर, जहां पुलिस पूरे एक्शन मोड पर और पुलिस ने अब संभल हिंसा में 28वीं गिरफ्तारी की है। बता दें, 28 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें आरोपी फरहत को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। उसके ऊपर आरोप है कि वो हिंसा का वीडियो बनाने का आरोपी है।